सो हेलो ऐसे लर्नर्स, अब आपने इस वाली वीडियो पर, राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक्चुअली ये क्या है, इंट्रोडक्शन है इसका, ठीक है। इस इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगा, इंट्रोडक्शन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये एक काफी क्रिटिकल और एक काफी बढ़िया कंसेप्ट है, ठीक है। इसको ये एक्चुअली बात की जाए तो ये 10th का कंसेप्ट है, ये 8वीं में नहीं आता, मैंने देखा है बुक्स में, और 6ठी 7वीं किसी में नहीं आता। तो देखो इसी के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि एसओएससी कितना एडवांस है, ठीक है। एसओएससी कितना एडवांस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेस भी है इसमें, ठीक है। तो कई बच्चों की क्वेरी है कि सर क्या हमें 8th से भी तैयारी कर सकते हैं, तो भाई साहब आप इस बात को भूल जाओ कि आप 8th की बुक से भी तैयारी करोगे, 6ठी से करोगे, 7वीं से करोगे, तो भैया ये प्रतिभा नहीं है, ये है हमारा एसओएससी, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आ रहा है इसमें, 10th का कंसेप्ट है भाई, 10th का, 9th का भी नहीं, 10th का कंसेप्ट है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें देखिए फॉर्मूला बताऊंगा तो आपका दिल ना दहल जाए, है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। सर है ना आपके कुणाल सर, ऐसे समझा दूंगा कि भाई साहब यूं कहोगे कि सर जी बस मैं क्या ही बताऊं, वीडियो को लाइक कर दो बस, ठीक है, बस इतना ही चाहिए मेरे को। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, भले ही 10th का कंसेप्ट है, लेकिन हम बताएंगे आपको, आपके सर है ना, चिंता करने वाली कोई बात भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं, चलो इंट्रोडक्शन चालू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो एपी शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी में क्या होता है, हमें हमारे पास कुछ सीरीज होती हैं, कुछ सीरीज इस तरीके से होती हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2 का डिफरेंस है सब में, ठीक है। सबसे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, बेसिक कंसेप्ट पर ही डिपेंड करता है पूरा का पूरा सवाल। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो एपी होती है ना, ये क्या होता है, A1 होता है, ये A2 होता है, 4 क्या होता है, A2, A3, A4, A5, ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते AN तक जाती है गाड़ी, ठीक है। तो ये AN तक जाएगा, मतलब काफी लंबा, ये खत्म नहीं होता कभी भी एपी। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर सिंपली हमें जो ये क्या है, सारे टर्म्स हैं, ये सभी क्या है, टर्म्स, क्या है ये, टर्म्स। टर्म का मतलब हो गया n से हम डिनोट करते हैं किसको, टर्म को, n से, जो स्मॉल n होता है उससे टर्म को डिनोट करते हैं। इसमें हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले मैं आपको nth टर्म बताता हूं इसकी, जो nth टर्म निकालते हैं ना, nth टर्म मतलब कि कोई सी भी टर्म निकालने को आपको दे देगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसी के बेस पर मैं आपको सारे के सारे चीजें बताऊंगा, बस वीडियो को ध्यान से देखना है, समझ में सब कुछ आएगा अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे। कॉपी पेन लेके बैठो और वीडियो को ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है इसी का ही, वो फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, किसका, nth टर्म का। nth टर्म मतलब nth मतलब कोई सी भी टर्म, जैसे 7वीं टर्म, 8वीं टर्म, 9th टर्म, 10th टर्म, इस तरीके से निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए इसमें हमें क्या क्या पता लगाना है। अब देखो इसमें कुछ नई चीजें, ए क्या होता है, एन आपको मैंने बता दिया टर्म होते हैं, ठीक है, और डी क्या होता है, ठीक है। तो हमें इसका ही पता लगाना है। तो देखो यहाँ पर ए का मतलब है ना, जो ये ए बताता हूं पहले आपको मैं, ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है जो इसका फर्स्ट टर्म होता है, ये वाला कौन सा, फर्स्ट टर्म, FIRST, फर्स्ट टर्म, ठीक है। जो पहला टर्म होता है उसको हम बोलते हैं ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात आपको, भाई देखो, अरे घबराने कोई जरूरत नहीं है, हम बताएंगे ना आपको ये। तो क्या हो गया बेटा, एन हमें पता ही है, जो सवाल में दिया होगा हमें, ये कोई सा भी है एन, हम उसको निकाल लेंगे, ठीक है। सवाल भी करवाऊंगा इसका, तब और अच्छे से समझ में आएगा। डी क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, देखो इस वाली टर्म में से इसमें इसको घटा दो, लास्ट में से फर्स्ट टर्म को घटाओगे, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या करूंगा मैं, A2 में से A1 घटाऊंगा तो मेरा क्या जाएगा, कॉमन डिफरेंस, मतलब कि 4 में से अगर 2 घटाता हूं तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस 2 का, सब में 2 का ही डिफरेंस होगा। देखो 4 में 2 जोड़ोगे 6 बनेगा, 6 में 2 जोड़ोगे 8 बनेगा, 8 में 2 जोड़ोगे 10 बनेगा, ठीक है। तो डी बराबर हमारा क्या हो गया, 2। ए और डी निकालना है आपको, ए और डी निकालना है आपको इसमें।
जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में हाँ और ना में लिखो फटाफट। अब मैं यहाँ पर एक लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपको उसमें बताना है कि ए कौन सा है और डी कौन सा है, ठीक है। तो आइए देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व नहीं मतलब मैं आपको एपी लिख के देता हूँ, एक एपी, और आप इन्हीं दोनों से अगर हमारे पास ए है और डी है पूरी एपी भी बना सकते हैं, वो भी सिखाऊंगा अभी आपको। चलो इसमें पहले आप है ना कॉमन डिफरेंस और ए निकाल के दिखाओ, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पर 3 ठीक है। इस तरीके से ये निकाल के दिखाओ, इसमें ए क्या होगा और डी क्या होगा फटाफट बताओ, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आ जाना चाहिए बेटा आपका, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। अब आगे का मैं बताता हूं कि इनसे हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बना सकते हैं। अगर चलो मैं यहाँ पर ए आपको देता हूं, मैंने ये इसका आंसर आप खुद बता देना यार, बहुत आसान है, इसको कराऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ ए बराबर है 4 और डी बराबर भी 4 है, तो जल्दी से बताओ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनेगी इसकी, एपी क्या बनेगी फटाफट बताओ इसको कमेंट बॉक्स में, क्या बनेगी एपी। पहला टर्म क्या होता है 4, 4 में डी जोड़ दोगे, आगे आगे जोड़ना है ना डिफरेंस, डी जोड़ दोगे क्या आ जाएगा 4 और 4 8, 8 में 4 जोड़ दोगे क्या आ गया 12, 12 में 4 जोड़ दोगे 16, ऐसे ही आगे तक चलती जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती जाएगी, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक करें, है ना, और आगे भी बढ़ते हैं हम, बिल्कुल स्किप मत करना, मैं आपको अभी और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा और एसओएससी की जानकारी भी दूंगा और भी इस वाली वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना है आपको, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना, इसी टाइप के सवाल भी मैं आपको करवाऊंगा। अभी पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्या इसके मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। आइए अब हम आगे की बात करते हैं इसमें, डस्टर इसी में मैं आपको एक और बताता हूँ, ये ए एन है ना, जो ए एन बराबर हम एल भी लिख सकते हैं, ठीक है, एल भी लिख सकते हैं ए एन बराबर, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं इसी में, चलिए देखो इसमें क्या है, अब मैं आपको बताता हूं अगले कंसेप्ट में, फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, हम इसको ए भी लिख सकते हैं, तो कैसे होगा, ए बराबर ए प्लस बी अपॉन में 2, इसके बिहाफ पर भी सवाल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसको बस आप नोट कर लें। अब इसके बाद अगला कंसेप्ट है हमारा कौन सा वाला, ये सम ऑफ एपी टर्म्स, मतलब कि जो भी एपी की टर्म्स होती हैं उनको कैसे सम किया जाए, उनका जोड़ कैसे किया जाए, ठीक है, उसके लिए भी मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं। देखो सब कुछ है एस एन, एस एन का मतलब सम होता है, ठीक है। अब एस एन बराबर हो जाएगा हमारा एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखो यहां से कुछ फॉर्मूला जाना पहचाना सा लग रहा होगा, ए एन की तरह लग रहा होगा, मैंने बताया था ना आपको, ए एन, जो ए एन है उसको हम एल भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, तो इस फॉर्मूला को एक और बनाने का तरीका है, कैसे, एस एन बराबर एन अपॉन 2, देखो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 2a है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, a प्लस ए और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अगर मैं इतने फॉर्मूला को देखूं तो ये किसकी तरह बनता है हमारा, ए एन वाला फॉर्मूला याद है कुछ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, बिल्कुल सेम इसकी तरह बन रहा है। तो ए को हम एल भी कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं हम इस फॉर्मूला को, एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एल, ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। इतने पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, एल भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, और बाकी हम आगे का भी आपको कराएंगे इसमें। चलो इसमें है ना ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं इसी में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं इसी में, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं इसी बुक का ही, मल्टीपल चॉइस में से है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18 इज 78, मतलब कौन सी टर्म होगी 78, ठीक है। तो आइए टर्म निकालते हैं, इसमें टर्म निकालने का मतलब इसने हमसे क्या बोला है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, एन, ठीक है, एन मतलब टर्म होता है ना। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको, तो किस तरीके से हो जाएगा, अब यहां पर देखिए एनर्जी बनाए रखो फटाफट। अब सॉल्व करते हैं सवाल को, आइए कैसे हो जाएगा, ए पे क्या दे रखी है, 3 8 13 और 18 क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूं, 3 8 13 और 18 किसके बराबर दे रखी है, इज 78, ठीक है।
ये विच टर्म। अब यहाँ पर देखो हमें क्या क्या दे रखा है, जब इस तरीके से दिया जाए ना, ये देखो ये टोटल 78 दे रखी है हमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए एन बराबर हमें क्या मिल गया है यहाँ पर, ये 78 मिल गया है। और ए बराबर क्या है हमारे पास, ए बराबर है हमारे पास, इसमें लग जाएगा फॉर्मूला वही वाला, nth टर्म वाला लग जाएगा, nth टर्म निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा हमारा 3 और d बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसे घटाओगे 8 में से अगर 3 गए तो क्या बचेगा 5। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन कितनी दे रखी है हमें n फाइंड आउट करनी है, टर्म फाइंड आउट करनी है ना, उसमें टर्म लिखा है, टर्म का मतलब n होता है। तो ए एन क्या है हमारी पूरी की पूरी, अगर देखा जाए तो ए एन क्या है 78 है, इक्वल्स टू ए क्या दे रखी है हमें 3 दे रखी है, प्लस n हमारे पास कुछ नहीं है और d है n, सॉरी यहाँ 1 हो जाएगा ये वाला, और d क्या दे रखा है हमें, d 5 हमने अभी निकाला था। ठीक है, ध्यान होगा आपको। अब सॉल्व करते हैं, 78 यहाँ आ गया इक्वल्स टू 3 ए रहा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 5n और माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको घटा लो इसमें से, 78 इक्वल्स टू क्या बच गया यहाँ पर माइनस का 2 प्लस 5n ऐसे बच गया। अब इसको जब हम इधर शिफ्ट कर देंगे ला करके, 78 ये माइनस का है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 5n हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 80 आ जाएगा, 80 बराबर 5n हो गया, 5 से इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, 16 पंजे 80, 16n, मतलब n बराबर क्या आ गया 16। तो आंसर है क्या 16 इसमें, हाँ जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट आप इसका भी अगले वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन भी कराता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करो, वीडियो को लाइक करो। और अरिथमेटिक प्रोग्रेस है यार, काफ़ी मेहनत लगती है, पता है गला भी दर्द कर रहा है यार वीडियो बनाते बनाते, रात का टाइम हो रहा है और ठंड वैसी बरस रही है आपको पता है। तो वीडियो को लाइक करो यार और चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ जल्दी जल्दी, और मैं भी आपके लिए काफ़ी सारी और भी वीडियोज़ लेकर आऊँगा। अगर आपको इंट्रोडक्शन पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि सर अरिथमेटिक प्रोग्रेस है अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं आया तो मुझे बताओ कि मैं और भी डेवलप करूंगा इसमें, और भी इसे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। तो कमेंट बॉक्स करके यार बता दिया करो कि वीडियोस कैसी बन रही हैं, क्या कमी है, कमी भी बताया करो थोड़ी वीडियोस में। देखो आप ही हो, है ना, आप ही बताओगे कमी, कि कुछ भी अगर कमी लगे वीडियो में कि सर आवाज़ साफ नहीं आ रही है, तो फिर कोई किसी और बात की दिक्कत, तो मुझे तुरंत बताएं कोई भी कमी है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।